लगातार 2 दिन से ही जो है कार्यक्रम चल रहा था और 8 ब्राह्मणों के साथ साथ हनुमान जी की प्रेरणा थी मंदिर का दर्शन और ठाकुर श्याम जी महाराज का आशीर्वाद मिलना था। सभी लोग किसी का मुंह बंद नहीं रहना चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण जानिए की तलब है तो एक काम कर आराम की शरण में और राम राम कर आराम की शरण में और राम राम कर। राम राम करने से तुम्हें आराम मिलेगा और कोई चीज यहाँ आराम हो दूसरी चीज से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह संसारम दुखमालयम, यह दुखालय, इसको दुखालय कहा जाता है। जुड़ा जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। लेकिन हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जय जनक लली जय राम लला, जय जनक लला वृषभानु लली जय नंद लला। राम जी का जन्म हुआ, खूब बढ़िया जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव मनाए जाने के बाद तमाम लोग दर्शनों के लिए, जैसे मृगांक के तरफ भवन भोलेनाथ जी आए, काकभूषण जी को साथ में लेकर के आए, बढ़िया उन्होंने खूब जन्मोत्सव में जो है भाग लिया, खूब जो है आनंद मनाया। इसके बाद जो है बाबा है बक्सर वाले, कौन? विश्वामित्र जी, उनके लिए लिखा बाबा तुलसी ने कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शोभयाश्रम जानी, बसहि विपिन शोभयाश्रम जानी, बसहि विपिन शोभयाश्रम जानी। बढ़िया जो है विश्वामित्र जी बक्सर वाले बाबा कहाँ रह रहे हैं? जंगल में। बाबा तुलसी की निगाह उनके ऊपर पड़ी। ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जप करने का कार्य कर रहे हैं, मनन ध्यान करने का कार्य कर रहे हैं, चिंतन करने का कार्य कर रहे हैं, साथ साथ यज्ञ करने का कार्य कर रहे हैं। और यज्ञ एक ऐसी चीज होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है।
गीता में वर्णन आया उत्पन्न होता है। यज्ञ कैसे किया जाता है? जब आप कर्म करते हैं ना। बढ़िया एकांत जी ने एक यज्ञ करने का विधान बनाया कि हमारे यहाँ महामृत्युंजय का जप हो, तप हो, तो इन्होंने उसके लिए प्रयास किया। और ये सब कार्य आप समझिए जो आप कर रहे हैं, इस ऐसे कार्य, ऐसे सदकार्यों का संकल्प जीवात्मा लिया करता है, जीवात्मा संकल्प लिया करता है। लेकिन ये पूरा कब होता है? जब परमात्मा की कृपा हो। न यह धन बल से मिलता है, न यह जन बल से मिलता है, केवल यह प्रभु के कृपा के बल से मिलता है। जब तक कृपा भगवान की नहीं होगी, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हम यज्ञ करें, छोटे से लेकर के बड़ा यज्ञ करें ना। कौन व्यक्ति नहीं चाहता हम करें, लेकिन कब हो पाता है? जब हम सब धन भी लेकर के बैठे हुए हैं, हम जो है हमारे पास तमाम व्यक्ति भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, हमने सारा न्योता भी छपवा लिया, तारीख हमने फिक्स करवा लिया पंडित जी से कि तारीख जो है आप बता दीजिए कौन तारीख से ये होगी, ये भी करवा लिया। और पता लगा तारीख फिक्स हो गई, तारीख के 2 दिन 4 दिन पहले कोई जो है अकस्मात कोई दुर्घटना घट गई, कोई अकस्मात दुर्घटना घट गई, तो वहां आपने संकल्प तो लिया, अच्छे कार्य का संकल्प लिया, लेकिन प्रभु की कृपा का बल नहीं था, इसलिए जो है वह कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाया। ये रूप में पहुंच जाए। अरे हम तो आए थे यहाँ आरती करने के लिए, यहाँ तो जो है हमारे समिति वालों ने बढ़िया आयोजन कर दिया है भगवान की कथा का। चाहे कथा में मन लगे चाहे न लगे, हमें तो जल्दी घर पहुंचना था, अभी कथा में बैठा लिया ना। मन चाहे हमारा भले न लग रहा हो, लेकिन बैठना पड़ा। अब तक आरती नहीं, आरती 10 बजे होगी, जानते रहिए 10 बजे पहले आरती नहीं होगी ना। तो बढ़िया जो है ये भगवान की कृपा। एक श्रोता यह होते हैं किसी तरह से भगवान की कथा के पंडाल में पहुंचे, और ऐसे श्रोता के लिए बाबा तुलसी ने लिखा वो धन्यवाद के पात्र है, तो औरों से बहुत बेहतर है जो कथा के पंडाल में नहीं आए। ऐसी एक श्रोता थी जो कथा सुनने के लिए गई और कथा नहीं सुनी मन से, क्योंकि उनका मन जो है और लगा था दूसरी जगह। ऐसे श्रोता के लिए भी बाबा तुलसी ने लिखा क्या? धन्य सती पावन मति तोरी, 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 रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। भवन भोलेनाथ के साथ त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गई और कथा नहीं सुनी, कथा नहीं सुनी। अब उधर बहुत जाना नहीं है हमें, इसलिए कथा की तरह जो है इधर है, उधर जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समय का जो है पालन करना है। तो और ये दूसरे तरह के श्रोता होते हैं, और वो श्रोता कैसे हैं? जो कथा के ऑर्गेनाइजर, जैसे हमारे इस समिति के सारे सदस्य, हमारे आदरणीय मित्तल साहब बढ़िया जो है कथा का आयोजन, हमारे वर्मा जी कथा के आयोजन करता, ये जो कथा के आयोजन करता होते हैं, कहा ये जो है एक बार धन्यवाद के पात्र नहीं होते, डबल धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि ये कथा के आयोजक होते हैं। ये कथा और कथा का लाभ औरों को भी इसके साथ साथ दिलाते हैं। ऐसा भी कोई श्रोता रहा? हाँ, वह श्रोता कौन रहा? कहा भगवती पार्वती। भगवती पार्वती अगर मृगांक शेखर भावन भोलेनाथ से कथा को पूछी न होती तो यह कथा धरती पर न आई होती। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारहि न निश्चर पापी। ये जो है
बिना भगवान के ये कभी मर नहीं सकते। भगवान की कृपा इसका मतलब नहीं है जो हमारे ऊपर भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं कि यह यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। यज्ञ को पूरा करने के लिए भगवान को हमारा साथ देना चाहिए। आखिर भगवान है कहाँ जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। संत क्या करता है, जब भी जो है परेशानी का दौर आता है संत के लिए या मुनि के लिए, महात्मा के लिए, साधु के लिए, जब भी परेशानी का दौर आता है वह तुरंत मनन करना शुरू करता है, चिंतन करना शुरू करता है, आखिर हमारा यह काम कैसे भगवान पूरा करेंगे। रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस करे हो अरन मई धारा, दरियावतरे हो अरन मई पारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन की करता है यह विश्वामित्र कि आपका घर में बसाने में देर नहीं लगाऊंगा। यह आप समझ लीजिए, अगर आपने हमारा जंगल बसा दिया तो मैं आपका घर बसा दूंगा, इतना आप जान लीजिए। ये हमारा वादा है, ये विश्वामित्र का वादा है आपके साथ। ये विश्वामित्र जी ने मानो यही सोच करके चले भगवान को लेने के लिए कि मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। गए जो है राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के दरबार की तरफ पड़े, द्वारपालों से कहलाया, जाकर के अंदर एक बार आए थे। कब? जब राजा हरिश्चंद्र थे तब आए थे। सत्य की परीक्षा लेने के क्रम में उन्होंने पूरा उनका राजपाट ले लिया, पूरा बिगवा दिया, जाकर के काशी में बिक गए। हरिश्चंद्र पत्नी बिक गई, बेटा बिक गया, स्वयं बिक गए। और आज दोबारा फिर हमारे इस बेटे का नाम जब आप रामचंद्र रख दिए, अब दोबारा आज विश्वामित्र फिर आ गए हैं। अब पता नहीं क्या होगा। हमारे यहाँ चंद्र शब्द साहब ही नहीं करता महाराज, चंद्र शब्द नहीं कहता। आपने हमारे बेटे का नामकरण चंद्र शब्द से काहे कर दिया, रामचंद्र काहे कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा परेशान मत हो, परेशान मत हो, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों परेशान न हो, आगे करके चलोगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कार्य को शुरू करने के लिए एक बार जो है कार्य को शुरू करने के लिए पूछा गया, ये बताइए काम शुरू करने का सबसे बढ़िया समय कब होता है? निश्चित रूप से आपका काम सफल हो जाएगा। पूषा काल, ब्राह्म मुहूर्त, उसी समय से काम को शुरू करो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। काम सफल कैसे होगा? कहा शकुन देख लो, साहिब देख लो, ब्राह्मण से जो है पूछ लो, ब्राह्मण पत्रा खोलें, पत्रा खोल करके जब आपको साहिब में बता दे इसी समय से करो तो आप काम करो। कौन सा समय रहेगा जो हमारा कार्य सफलीभूत करेगा? उन्होंने कहा कि अगर काम को सफलीभूत करना है तो अंगिरा मनोत्साहम, कार्य करने के प्रति जब मन में उत्साह पैदा हो जाए काम कर डालो। काम को करने के लिए आपके मन में उत्साह पैदा हो जाए, काम को कर डालो। और विप्रवाक्यो जनार्दन, भगवान विष्णु से पूछा गया प्रभु आप बताइए कौने समय काम शुरू करें कि हमारा काम हल हो जाएगा? उन्होंने कहा ब्राह्मण से पूछ लो, ब्राह्मण से पूछ लो, और वो ब्राह्मण से बता देगा, काम जो है फाइनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासी, ब्राह्मण हमारा मुख है। अगर ब्राह्मण कह रहा है इसका मतलब मैं कह रहा हूं करने के लिए। ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य गुरु तदस्य वैश्य हो जाएगा। कहा ये जो कहा ब्राह्मण हमारा मुख है, उनसे पूछ लो, जब वो कहते काम शुरू कर दो।
कहा अच्छा ठीक है, इस तरह से काम करना चाहिए। तो कहा ब्राह्मण बिंदु को जरा बुला लो, ब्राह्मण बिंदुओं को बुला लो। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अब ब्रह्मा के समान और शंकर के समान व्यक्ति तेजस्वी क्यों न हो, जब तक जीवन में गुरु नहीं होगा भव सागर पार नहीं कर सकता। रग जो है अग्निबीज होता है, अग्नि का क्या कार्य करता है? जलाने का कार्य करता है। क्या जलाता है? आपके पापों को जलाता है। गकार सिद्धिदा प्रोक्तो रेफा पापस्य नार्ग, रकार जो है आपके पापों को जलाता है। और उकार संभुरित, उकार साक्षात शिव है, जो आपका कल्याण करने वाले हैं। जीवन में आपका कल्याण होगा, इस बात की जो है पुष्टि करते हैं यहाँ गुरु बनाने से। और एक बहुत महत्वपूर्ण बताऊं बात, राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्ञ पापम पुरोहित, भर्ता पत्नी कृतम पापम शिष्य पापम पुरोहित था। अगर राष्ट्र में कोई पाप होता है, पूरे राष्ट्र में अगर कोई पाप हो, उसको कौन भोगता है? राजा। कोरोना आया था, कोरोना का इंजेक्शन किसको बनवाना पड़ा? राजा जो राज्य कर रहा है उसको जो है इंजेक्शन की फिक्र हुई, हमारी प्रजा बचे कैसे। राजा कोई आफत, कोई विपद, कोई महामारी आ गई, कोई जो है जैसे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, कौन भोगता है? राजा। राजा राष्ट्रकृतम पापम राज्ञा पापम, अगर राजा जो है पाप करता है तो उसको कौन भोगता है? उसका पुरोहित। राजा पाप करता है तो उसका फल उसका पुरोहित भोगता है। और भर्ता पत्नी कृतम पापम, पति पत्नी के किए हुए पाप का फल उसका पति भोगता है, जानते रहिए। और शिष्य पापम गुरोस्तथा, अगर चेला कोई पाप करता है तो उसका फल उसके गुरु को भोगना पड़ता है, फल उसका गुरु भोगता है। इसीलिए जब गुरु जो है चेला बनाता है, शिष्य बनाता है, तो शिष्य बनाने के क्रम में वह बड़ी जांच पड़ताल करता है कि जो है तुम शिष्य बनने योग्य हो कि नहीं हो, कहीं हमको ही न लेके डूब जाओ। जनुजमन कृषाणुम ज्ञानिनाम त्रिगणियम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। 8 विषयों के पीएचडी हनुमान जी महाराज, तुरंत उन्होंने तर्क अपने आप लगा लिया, ये मैया जानकी नहीं हो सकती, क्योंकि यह परम सुंदरी सो रही है, राम जी हमारे रो रहे हैं, और ये जानकी अगर है तो सो रही है, और अगर राम जी रो रहे हैं तो जानकी कभी सोएगी नहीं। ने देखा कि यह तो राम परिणीता नहीं, यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं, यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं। ये राम की सीता नहीं हो सकती। तो बेहतर थे, मैं लंका के उन भाइयों का पोषक नहीं हूं, लेकिन इसके बाद भी कहूंगा आज के भाइयों से बहुत बेहतर थे। 3 भाई मिलकर के भोजन नहीं कर रहे हैं आज एक साथ बैठ करके, भजन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो तीनों भाई एक साथ बैठ करके भजन किए। तीनों भाई एक साथ जप किए, तप किए, तीनों के साथ एक साथ ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद तीनों को एक साथ वरदान दिया। रावण ने वरदान मांगा, हम काबू के मरे न मारे, हम किसी के मारने से न मरे, बानर मनुष्य जात हुई मारे, नर और बंदर को छोड़ करके। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, कहा 6 महीना तक सोऊं, 1 रात 1 दिन जागूं, बस 6 महीना सोऊं, 1 दिन जागूं। एक बार जो है ये वरदान मांगने के बाद उसका भाई रावण उससे पूछा, जब जगा वह 6 महीना सोने के बाद जगा, रावण ने कहा अपना फर्दर प्रोग्राम बताओ, आगे का प्रोग्राम बताओ, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कहा भैया मैंने जैसा वरदान मांगा है वैसे काम करूंगा। क्या वरदान मांगे हो? खाऊंगा, इसके बाद सोऊंगा, 6 महीना सोऊंगा। कहा उठोगे तब? कहा फिर खाऊंगा, इसके बाद कहा फिर सो जाऊंगा।
कहा तो तुम्हारा परिवार कौन देखेगा? कहा तुम्हारा परिवार कौन देखेगा? कहा भैया आप हो ना। कहा जब भैया आप हो तो हमें परिवार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। विभीषण के पास रावण गया। रावण ने पूछा विभीषण से अपना फर्दर प्रोग्राम बताओ। कहीं मांगे भगवंत पद, विमल अमल अनुराग, उसने भगवान का जो है भगवंत पद मांगा था, भगवान का भजन मांगा था। उसने कहा, विभीषण ने कहा भैया अगर हमारे प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे लिए इसी यहाँ पर लंका में एक मंदिर बनवा दो। क्या एक मंदिर? कहा रावण का कानून जानते हो ना, रावण का कानून जानते हो ना, जहां मंदिर देखता है रावण तोड़वा देता है, और तुम कह रहे हो लंका में मंदिर बनवा दो। कोई बात नहीं विभीषण, तुम हमारे भाई हो। यद्यपि हमारे कानून में संसद में ये पास नहीं है, संसद सत्र से ये बाहर की चीज है, ये संसद में इसका विधान नहीं है कि हमारे यहाँ मंदिर रहे, लेकिन तुम हमारे भाई हो। अगर भाई कह रहा है कि यहाँ पर जो है एक मंदिर बनवा दो, तो भाई के लिए लंका में एक मंदिर बनना चाहिए। भाई उसमें पूजा पाठ करेगा, जब तक करेगा, हवन कार्य करेगा। ये कार्य जो है ब्राह्मण का हुआ ना चाहिए। नौ तुलसी के वृंदतः देख रस करते आए। इसके बाद जब सुमिरन कीन्हा और हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। सवेरे उठने के बाद जो केवल अपनी हथेली को ऐसे रगड़ करके केवल सबसे पहले हथेली देखता है, या वह विचानी और साधु ते हो इन कार जहानी। साधु से कभी कार्य बिगड़े मन सोना जब राजा मुनियागमन सोना जब राजा। मिलन गयो लई विप्र समाजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा, मिलन गयो लई विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, करि दंडवत मुनि सनमानी, करि दंडवत मुनि सनमानी, करि दंडवत। बच्चा जो आया है आपके यहाँ जो पैदा हुआ है, आपका जो है वह जो पाएगा इस धरती पर अपने भाग्य से पाएगा, आपके भाग्य से नहीं पाएगा। बच्चे को जो भी मिलेगा वह उसके भाग्य से यहाँ मिलेगा। आप ऐसा मत समझो कि हम बहुत कुछ कमा करके बच्चे के लिए सजो करके रख दें, बच्चा इससे ऐश करेगा। अगर भाग्य में रहेगा तो पाएगा, और भाग्य में नहीं रहेगा तो सारी प्रॉपर्टी आपके बेच करके शराब पी जाएगा। यह आप समझ लीजिए, भाग्य में नहीं है तो केवल संस्कार दीजिए, बच्चे को योग्य बनाइए। इतना योग्य मत बना दीजिए कि मुंबई के पास इलाके में रहने वाली महिला बेटे को इतना योग्य बना दी कि बेटा विदेश चला गया, और बेटा विदेश जाने के बाद प्रतिदिन फोन किया करता था, और फोन करने के बाद रोज माँ उठाती थी, बात किया करती थी। लेकिन जिस दिन वह उस माँ का प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण मर गई जिस दिन माँ, कहा बेटे को आने के लिए 6 महीने तक टिकट ही नहीं मिला, वो जान नहीं पाया। कहा वो माँ अपने पास इलाके की घटना है मुंबई की, कहा इसके बाद अपने बिस्तरे पर वह 6 महीने तक पढ़ करके मर करके पढ़ करके सड़ करके कंगाल बन गई। इतना योग्य मत बनाइए कि बेटा आपके साथ न रहे। का पहला कार्य किया, दंडवत किया। दंडवत किसे कहते हैं? हस्ताभ्याम पादाभ्याम जानुभ्याम पुरुषा शिरसा दृशा मनसा वचसा चैव प्रणामोष्टांग कीर्त। ये साष्टांग है। दोनों हाथ झुकाइए, साष्टांग ना, हस्ताभ्याम दोनों पैर झुकाइए, हस्ताभ्याम पादाभ्याम जानुभ्याम दोनों जंघों को झुकाइए, पुरुषा हृदय झुकाइए, शिरसा सिर झुकाइए, दृशा नेत्र झुकाइए, मनसा मन झुकाइए, वचसा वाणी झुकाइए, प्रणामोष्टांग कीर्त है। इसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। कर रहा था केवल उसका प्रताप,
आप जानिए, जीवन में अगर भजन को अपनाइएगा, नाम जप को अपनाइएगा, पूजा पाठ को अपनाइएगा, हमेशा हर समाज में आपकी विजय होती रहेगी। और जय इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको आप जानते रहिए। पति भी नहीं बोलाए तो कथा, पति भी नहीं बोलाए धर्मशील प्रही जाहि सुहाए, धर्मशील प्रही जाहि सुहाए, धर्मशील प्रही जाहि सुहाए। संपत्ति धर्मशील बुलाने की ना। और इसके बाद जो है उन्होंने भजन को अपना जो है पूछता था तेरी बंदगी के पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले, मैं तुझको ढूंढता था इस जिंदगी के पहले, मैं तुझको ढूंढता था इस जिंदगी के पहले, मैं तुझको ढूंढता था इस जिंदगी के पहले। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी है ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती। मेरे मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी के पहले, बंदगी के पहले मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी के पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी के पहले, मैं तुझको ढूंढता था इस जिंदगी के